जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं तुलसी माता की। आज बात कर लेते हैं तुलसी जी की सूखी लकड़ी की। तुलसी जी के सूखी लकड़ी के अनेकों दिव्य प्रयोग बताए गए हैं। यानी कि कहा जाता है हिंदू शास्त्र में तुलसी जो है वो दिव्य पौधा तो है ही है, दैवीय पौधा तो है ही है, माता लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही है, लेकिन अनेक औषधियों में भी काम आता है। लेकिन आज बात करें तुलसी जी की सूखी लकड़ी। तुलसी जी की सूखी लकड़ी हो, तुलसी जी की मंजरी हो, तुलसी जी के पत्ते हो, तुलसी जी की जड़ हो, सारे के सारे ज्योतिषीय उपायों से भरपूर है। तो आज हम बात कर रहे हैं सूखी लकड़ी की। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात करी तुलसी जी की सूखी लकड़ी। जब पौधा सूख जाता है, उसमें कुछ टहनियां पतली पतली सूख जाती हैं, उनका दिव्य प्रयोग करें। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जी की लकड़ी जो होती हैं उनका दिया बनाकर जलाया जाता है तो अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। वो तुलसी दल से जो भोग लगाते हैं उससे तो तृप्त होते ही हैं, लेकिन तुलसी जी का दिया जला देने से हजारों वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस कार्य को करना चाहिए। कैसे, मैं समस्त वीडियो में बताने वाली हूँ। तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं सूख जाती हैं, आराम से तोड़ लीजिए। रविवार के दिन छोड़कर किसी भी दिन तोड़ लीजिए। पूरा पौधा सूख गया तो फिर तो आपको क्या ही क्या, नया पौधा लगाइए। वो पूरा पौधा आपके काम आने वाला है। उसकी जड़, उसकी डंडियाँ, उसकी मंजरी सब आपके काम आने वाली है। तो आपको क्या करना है, और सुंदर सुंदर से 7 जो है वो तुलसी की लकड़ियां पतली पतली ले लीजिएगा, धो लीजिएगा, उनको रख लीजिएगा। कच्चा सूत लीजिएगा, सफेद रंग का सूत जो आता है, उसमें 7 गांठ लगा लीजिएगा और उसको फिर उन लकड़ियों पर अच्छे से लपेट दीजिएगा। ठीक है। भगवान और थोड़ी हल्दी लगाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा। प्रतिदिन पूजा करिएगा, 7 दिन, 7 दिन पूजा करिएगा। जिस भी मन्नत, जिस भी मनोकामना, जिस भी इच्छा को लेकर ये कार्य करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद आप 7 दिन पूरे होने के बाद जब 8वां दिन आएगा तो उन लकड़ियों को जो आपने रोज पूजा की है उन पे थोड़ा सा कपूर डालकर और घी लगाकर उनको जला लीजिएगा। घर के मंदिर में ही जला लीजिएगा। आप ये देखेंगे कि भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है, क्या तुलसी जी की लकड़ी को जलाना उचित है? बिल्कुल उचित है। तुलसी जी की लकड़ी का कहीं शास्त्रों में ना जलाने का विधान नहीं बताया गया है। तुलसी जी की लकड़ी को तो कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति होता है उसकी चिता पर भी अगर रख दिया जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर देता है। तो इसलिए आप उसको जला सकते हैं। इसके साथ साथ एक आपको मैजिक स्प्रे बनाना बता रही हूँ आज, उसको जरूर बना लीजिएगा। घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये जो मैंने 7 तुलसी की लकड़ी वाला आपको जलाने के लिए 7 दिन का बोला है, ये एक व्यक्ति के लिए करना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा, बेटा भी, बेटी भी, मेरा पति भी, मैं भी, सबके लिए करना है, तो आपको 7-7 लकड़ियां अलग अलग नाम से अलग अलग जगह लेनी होंगी। जो कच्चा सूत लिया है उनमें 7 गांठ लगा के अलग 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 लपेटना होगा। हल्दी लगानी होगी, विष्णु जी को अर्पित करना होगा। जलाने के वक्त अलग अलग दिए में उनको जलाना होगा, कपूर डाल के और घी डाल के। ये आप कर लीजिएगा। अब मैजिक स्प्रे सीख लीजिएगा। थोड़ी सी तुलसी जी की लकड़ी तो छोटे छोटे पीस तोड़कर डाल दीजिएगा। थोड़े से उसमें तुलसी जी की मंजरी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा उसमें कपूर डाल दीजिएगा। थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा उसके अंदर अगर फिटकरी आपके पास है तो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मत डालिएगा, ये ऑप्शनल है। आप एक स्प्रे वाली जो बोतल होती है उसमें इन सारी चीजों को भर के रख लीजिए। गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, फिर उसमें जल डालिएगा, फिर उसमें तुलसी जी की लकड़ी डालिएगा, फिर उसमें तुलसी जी की मंजरी डालिएगा, फिर उसमें थोड़ा सा कपूर डालिएगा। ठीक है, फिटकरी हो तो थोड़ी सी डाल दीजिए। अब आपके पास तैयार होगी मैजिक स्प्रे की बोतल जो आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाली है। एक तो जो व्यक्ति जिसको बहुत अधिक क्रोध आता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा, जिसका काम नहीं चल रहा, जिसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, जो भी कोई बात है, उसके नहाने के जल में जब वो नहाए तो थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिएगा उसके नहाने के जल में। लेकिन वो बोतल भूल कर भी बाथरूम में मत छोड़िएगा। अगर आप उसे बाथरूम में छोड़ देते हैं तो वो अपवित्र हो जाएगी। इसलिए उसको बाथरूम में नहीं, जब कोई नहाने जाए बाल्टी में स्प्रे करा या अपनी किचन में से जहाँ बोतल है एक गिलास में थोड़ा सा डाल कर लेके और नहाने वाली बाल्टी में डाल दें। ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है। और प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के ही सारे घर में थोड़ा 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 और मुख्य द्वार पर एक एक पिंच स्प्रे कर दीजिएगा। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, इतने अद्भुत परिणाम इसके देखने के लिए मिलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी। जिनके घर में
तुलसी मैया होती हैं, पूजा होती है उनके घर में तो कृपा बरसती है वैसे भी। लेकिन जब ये एक मैजिक स्प्रे आप बना लेंगे और इसका छिड़काव प्रतिदिन घर में करेंगे और नहाने के पानी में भी थोड़ा सा डालेंगे, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके घर से रोग बीमारी दूर हो जाएंगे, आपके घर से झगड़ा लड़ाई कलेश दूर हो जाएंगे, आपके घर में प्रेम आएगा, आपके घर में धन आएगा, आपके घर में सुख आएगा। तो दो ही चीजें बताई हैं, जबरदस्त वाली दोनों चीजें बताई हैं। जो चाहे वो कर लीजिएगा, और जो स्प्रे बोतल में से वो खत्म हो जाए तो पुनः बना लीजिएगा। और इसी प्रकार जो 7 लकड़ी वाला दिया बताया, जो 7 दिन बाद ही जलाना है, 7 दिन उसकी पूजा करनी, उसके बाद जलाना है, तो वो भी अगर आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता हो तो दोबारा बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता या अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी मदद।